दोस्तों आपने इस बात को नोटिस जरूर किया होगा, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने हाथ को इस शेप में क्यों रखते हैं, और यही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध भी अपने हाथ को इस तरीके से क्यों रखते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इस शेप के पीछे की सच्चाई पता चलने वाली है और आखिर ऐसे करने से क्या होता है। दोस्त ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है और हमारे हाथ की 5 उंगली इनको दर्शाती है। दोस्त जो आप ये गौतम बुद्ध के हाथों की शेप देख रहे हो, इसको कहते हैं मुद्रा और इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी दर्शाया गया है और आप अपने हाथों का यूज करके कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 5 ऐसी मुद्राओं के बारे में जो आपको नई एनर्जी देगी, आपके अंदर की निगेटिविटी को दूर कर देगी और यही नहीं बल्कि आपको एक ऐसी नई ताकत देगी जिसके जरिए आप कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकते हो। इन मुद्राओं के बारे में हमारे ग्रंथों में भी दर्शाया गया है। एक बार की बात है, एक ऋषि अपने शिष्यों को बताते हैं कि कौन इंसान इन मुद्राओं को करके क्या चीज प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकता है। नंबर 1 ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा एक योग हस्त मुद्रा है। इस मुद्रा का मतलब है जिस शेप में हम योगा करते हैं ना, उस शेप में बैठकर हम इस मुद्रा को करते हैं, जो शरीर के भीतर वैराग्य की भावना को विकसित करती है, क्योंकि ये मुद्रा आपको सांसारिक सीमाओं से अनासक्ति की स्थिति में ले जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक पद में यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह मुद्रा हमारे भीतर आध्यात्मिक शक्तियों को प्रभावित करती है और आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। किसी भी चीज का अभ्यास करने के लिए यह मुद्रा बहुत पावरफुल मानी जाती है। नंबर 2 ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा सबसे अधिक ज्ञात और सबसे व्यापक और प्रचलित मुद्राओं में से एक है, जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और योग जैसी कई परंपराओं में पाई जाती है। इसका अभ्यास किसी भी स्थिर आसन में किया जा सकता है, जैसे सुखासन या पदासन। ये दाईं हाथ को बाईं हाथ के ऊपर रखकर, हथेलियों को ऊपर की ओर रखकर और अंगूठे को थोड़ा ऊपर उठाकर किया जाता है, ताकि सिरे एक दूसरे को छू सकें। ध्यान मुद्रा में कोई भी विरोधाभास नहीं है और इसीलिए इसका कोई भी अभ्यास किसी भी समय कर सकता है। अधिकतम लाभ के लिए इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक करना चाहिए। गौतम बुद्ध को आपने देखा होगा, वे इस मुद्रा में ध्यान लगाते हैं और कहा जाता है इसका त्रिकोणीय आकार बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का प्रतिनिधित्व करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं अंगूठे का कनेक्शन पुरुष और महिला के सिद्धांतों के मिलन का प्रतीक है, जो हर इंसान में मौजूद है। बौद्ध धर्म के अनुसार ध्यान मुद्रा का अभ्यास शाक्य मुनि बुद्ध द्वारा बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के दौरान किया गया था। इस दौरान यह भाव आत्मज्ञान और पीड़ा से मुक्ति का प्रतीक है। नंबर 3 पृथ्वी मुद्रा। वजन सामान्य से कम रहना भी कई रोगों का कारण बनता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पृथ्वी मुद्रा कमजोर लोगों का वजन बढ़ाती है और शरीर में विटामिनों की कमी दूर करती है। और जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है या फिर जो शारीरिक कमजोर होता है, उसके लिए यह मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। इससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जीवन शक्ति का विस्तार होता है और चेहरे पर चमक आती है। पृथ्वी मुद्रा करते समय पदासन में बैठते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और दोनों हाथों के अंगूठे और अनामिका के अग्रभाग को मिलाएं। शेष उंगलियां सीधी रखें। आप जब इस मुद्रा की शुरुआत करते हैं तो आप शुरुआत में इसे 10 से या 15 मिनट तक कर सकते हैं और डेली से करने का टाइम बढ़ाते जाएं। एक बात और, इस मुद्रा को खाली पेट ही करना है। अगर आप इस मुद्रा को रोज करते हैं तो आपके शरीर की ताकत बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपको भय चिंता से दूर रखती है। नंबर 4 आकाश मुद्रा। इस मुद्रा को करते समय हमारा संबंध हमारे हृदय से होता है, क्योंकि इसके करते समय हाथों की मध्यमा उंगलियों का उपयोग किया जाता है, जिस उंगली का संबंध हमारे दिल से है। आकाश मुद्रा योग की वह मुद्रा है जो शरीर के 5 तत्वों में से आकाश तत्व को बढ़ाती है और आकाश तत्व की कमी से होने वाली सेहत समस्याओं को दूर करती है। आयुर्वेद के अनुसार सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या पंच तत्व एवं वात, पित्त व कफ में असंतुलन के कारण पैदा होती है। आकाश मुद्रा को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हस्त मुद्रा और एक आसन मुद्रा।